एवरीवन वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, किंगडम फंजाई भी डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है प्लांट किंगडम की। जैसे कि कल लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हम प्लांट किंगडम, फिर उसके बाद एनिमल किंगडम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट किंगडम में जितने भी आपके सराउंडिंग में या जो आपने देखे भी नहीं है, वो सारे प्लांट्स आपके प्लांट्स किंगडम में आएंगे, प्लांट किंगडम में आएंगे। ठीक है, तो उसमें भी कैटेगरीज है, प्लांट किंगडम में भी फर्दर कैटेगरीज है। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, प्लांट किंगडम में भी फर्दर कैटेगरी है, जैसे कुछ प्लांट्स जिनको एल्गे में रखा गया है, कुछ मतलब एल्गे कहा जाता है, कुछ प्लांट्स ब्रायोफाइट्स हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म है, कुछ हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन HP टेट एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं। तो वन बाय वन हम हर ग्रुप को डिस्कस करेंगे। पहले तो प्लांट किंगडम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लो। हमने अभी बात की सबसे पहले एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम में आते हैं। एल्गी एंड ब्रायोफाइट, इन दोनों की बात की जाए, इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है, मतलब वेस्कुलर सिस्टम इनमें एब्सेंट है। वेस्कुलर सिस्टम में होते हैं जाइलम एंड फिलोएम, ये इनमें एब्सेंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कौन है नॉन वेस्कुलर प्लांट, या जाइलम और फिलोएम किस में एब्सेंट है। ये हमारे प्रिमिटिव प्लांट है। सबसे पहले एल्गी आई, फिर ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में एंजियोस्पर्म। मतलब प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ प्लांट की डेवलपमेंट आप कह लो हुई है। एल्गी और ब्रायोफाइट में जाइलम फिलोएम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे प्लांट्स हैं जिनमें इनकी ज़रूरत नहीं थी, इन सेल्स की ज़रूरत नहीं थी। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, और एक क्वेश्चन काफ़ी बार टेट एग्जाम में पूछा गया है। क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि ये लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में पाया जाता है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फिलोएम। आपको पता ही है जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट का, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट का, और फिलोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना या ट्रांसलोकेट करना इसको, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा गया है। देखो, इतना बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए, जाइलम का फंक्शन क्या होता है, फिलोएम का फंक्शन क्या होता है, ये पूछा गया है एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इतना क्लियर। टेरिडोफाइट को स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम या फिर रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म इनको इनके नेकेड सीड्स होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी आप सबको पता होंगी। नहीं पता है तो अब तक पता लग गई होंगी, क्योंकि मैंने बता दिया है। जिम्नोस्पर्म्स के होते हैं नेकेड सीड्स। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दो और टर्म्स है, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स हैं जिनकी सेक्स ऑर्गन्स हैं हिडन, फिनेरोगैम्स वो हैं जिनके सेक्स ऑर्गन्स हैं एक्सपोज्ड। हिडन सेक्स ऑर्गन का मतलब है इनके पास कोई फ्लावर या सीड नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको, किन के पास फ्लावर सीड नहीं होगा? फ्लावर सीड एब्सेंट होते हैं सबसे पहले एल्गी में, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, तो इनको क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। फिनेरोगैम्स में आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्रिप्टोगैम किनको बोलते हैं, फिनेरोगैम किनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपके टेट एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे प्लांटे, जो किंगडम है, किंगडम प्लांटे, उसी के बारे में। तो जो किंगडम प्लांटे के मेंबर हैं, जो वेरियस प्लांट्स हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक भी हो सकती है, स्पोरोफिटिक भी हो सकती है। ठीक है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भी हो सकती है, स्पोरोफिटिक भी। अब जिनकी क्या बोलते हैं डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, उसका मतलब है उनकी प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट है तो मतलब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है।
डोमिनेंट फेज उनके लाइफ का गैमेटोफिटिक है, स्पोरोफिटिक है। इस बेसिस पे दो तरह की, मतलब लाइफ साइकिल के बेसिस पे दो तरह के प्लांट हो जाते हैं। अब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है एल्गी की, मतलब उनमें गैमेटोफाइट वाला फेज डोमिनेंट है। ब्रायोफाइट और कुछ टेरिडोफाइट भी हैं जिनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। कुछ टेरिडोफाइट, सारे नहीं, कुछ फ्यू टेरिडोफाइट्स। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो कि डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, इसमें आपके आ जाएंगे कुछ टेरिडोफाइट, कुछ सारे जिम्नोस्पर्म, सारे के सारे एंजियोस्पर्म। अब प्लांट बॉडी तो हमने डिस्कस कर ली। अब लाइफ साइकिल देखो, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक हो सकती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो सकती है, डिप्लॉन्टिक हो सकती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है जिनमें गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी डोमिनेंट है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में मतलब जिनमें दोनों डोमिनेंट हो सकती हैं अलग अलग फेज में, और डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉयड प्लांट बॉडी डोमिनेंट है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है किसमें? एल्गी में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में पाई जाती है, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। और डिप्लॉन्टिक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, बस हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से हो जाएगा, अगर नहीं आया तो भी अच्छी बात है ना, जनरल नॉलेज की बातें हैं ये। डिप्लॉन्टिक होती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। अब गैमीट्स की अगर बात करें तो जैसे ह्यूमन गैमीट होते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स में भी गैमीट्स होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो वहाँ भी हो रही है। उनमें होते हैं 3 तरह के गैमीट, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, ऊगैमस। अब इन टर्म्स का पता होना चाहिए आपको। आइसो मीन्स सेम, सेम गैमीट, सिमिलर गैमीट। आइसो का मतलब है सिमिलर गैमीट, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट। मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं है, सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर गैमीट है उनके पास, तो वो होते हैं आइसोगैमस। एनाइसोगैमस होते हैं, एनाइसो मतलब डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट होंगे, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट होंगे इनके पास। और ऊगैमस का मतलब है इसमें जो फीमेल गैमीट है वो बड़ा होगा साइज में, और जो मेल गैमीट है वो छोटा होगा साइज में। डिफरेंट ही है लेकिन बड़ा छोटा। एनाइसोगैमस में डिफरेंट है लेकिन साइज सेम रहेगा। आइसोगैमस में सेम ही गैमीट है। अब इनका आ सकता है आपको एग्जाम में एग्जाम्पल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, डेफिनेशन याद कर लेना, उसके बाद मेनली आपने एग्जाम्पल ही याद करने हैं। आइसोगैमस में आ जाएगा जैसे यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल, क्लैडोफोरा, इसमें स्पायरोगायरा आ जाएगा, एल्गी है ये, ठीक है, आइसोगैमस गैमीट होता है। एनाइसोगैमस में यूडोरीना, और ऊगैमस में तो वॉलवॉक्स आ जाएगा, फ्यूकस आ जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो गैमीट्स के बेसिस पे भी 3 तरह के गैमीट होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। आइसो मीन्स सेम, एनाइसो मीन्स नॉट सेम, ऊगैमस मीन्स डिफरेंट साइज। यहाँ तक क्लियर? अब आ जाइए मेन चैप्टर पे। ये तो बेसिक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली जो ज़रूरी हैं आपके जानने के लिए। अब हम आएंगे इस मेन क्लासिफिकेशन पे। ये जो डिफरेंट ग्रुप्स आप देख रहे हो, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इसमें मैं आपको यही बता देती हूँ, ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये अगेन आपका सेपरेट चैप्टर है, तो इस प्लांट किंगडम में हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एंजियोस्पर्म एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेपरेट से हम पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज मुझे लगता है मेनली एल्गी और ब्रायोफाइट ही पढ़ पाएंगे, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म कल की क्लास में होगा और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो एल्गी से हम शुरुआत कर रहे हैं। एल्गी की बात करें तो सबसे पहले जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टर आपने याद करने। इस तरह का दिखता है सब, सवाल जिसको बोलते हैं, पानी के ऊपर सबने देखा होगा, जो खड्ड नदियाँ होती हैं हमारे सराउंडिंग में, है ना, इवन कुएं जो यूज़ नहीं होते हैं, जिनकी साफ़ सफाई नहीं होती है ज़्यादा, तो उनमें भी ये आपको देखने मिल सकता है। शैवाल हिंदी में अगर बात करें, एल्गी। एल्गी आपकी ऑटोट्रॉपिक होती है। अब ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि अपना खाना खुद बनाती है, क्योंकि उनके पास पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल, ठीक है। थैलॉइड बॉडी होती है, कल भी बताया था मैंने आपको व्हाट इज थैलॉइड बॉडी। थैलस किसको बोलते हैं? जिनके पास ना ही ट्रू रूट है, ना ही ट्रू स्टेम है, ना ही ट्रू लीव्स है। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, नो ट्रू
रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ पता चल रहा है? बस ग्रीन कलर का एक हैवी सा मास दिख रहा है आपको। यहाँ हाथों में देखो जाला सा लग रहा है ग्रीन कलर का। ना हमें इनकी रूट का पता है, ना हमें इनकी शूट का पता है, ना फ्लावर दिख रहे हैं, है ना। तो इस ऐसी बॉडी को बोला जाता है थैलोइड बॉडी। एवेस्क्युलर होते हैं क्योंकि हमने अभी पढ़ा इनके पास कोई जाइलम नहीं है, कोई फिलोइम नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है इनको, इतने छोटे हैं, क्या ही जाइलम और फिलोइम की ज़रूरत पड़ेगी, क्या ही ट्रांसपोर्ट करना है इनको। मोस्टली होती हैं एक्वेटिक, हमेशा ये आपको वाटर के आसपास ही मिलेंगी। एल्गी फ्रेश वाटर, मरीन, मॉइस्ट हैबिटेट, वहाँ मिलेंगी मेनली। और ये दो तरह के एसोसिएशन इनमें देखने को मिलते हैं मेनली। एक तो हमने लाइकन पढ़ लिया है, एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें एल्गी मेनली, जिसको फाइकोबायोंट बोलते हैं, उसका काम क्या है? फूड प्रिपरेशन, है ना। और स्लॉथ बियर के ऊपर भी एल्गी ग्रो कर जाती है, तो इसके साथ भी, ब्रेडिपस के साथ भी एल्गी का एसोसिएशन देखने को मिलता है। ये हमने पढ़ लिए जनरल फीचर। आई थिंक जनरल फीचर समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि बेसिक्स है। अब आ जाइए फॉर्म्स एंड साइजेस। एल्गी जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, तीनों डायग्राम्स में बिल्कुल अलग अलग है। एल्गी बहुत ज़्यादा टाइप की देखने को मिलेगी आपको और बहुत यूजफुल होती है ये, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हम पढ़ेंगे। तो अगर फॉर्म्स एंड साइजेस की बात करें, यूनिसेलुलर हो सकती है, मतलब सिंगल सेल्ड। कॉलोनियल हो सकती है, मतलब बहुत सारे कॉलोनीज बना के एक साथ रह सकती हैं। फिलामेंटस हो सकती हैं, मैसिव हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। जनरली हमने एल्गी कैसी देखी है? छोटी देखी है ना, लेकिन मैसिव भी होती हैं। अब यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल याद कर लो, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरुलिना। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड है ये, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, मोनस, स्पाइरुलिना। नाम याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्लोरेला बताओ किस तरह की एल्गी है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, मैसिव है। फिर आ जाओ कॉलोनियल पे, वॉल्वॉक्स इकलौता, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में, वॉल्वॉक्स। फिर आ जाओ फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। मैसिव में आ जाते हैं कैल्प्स, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, इस तरीके से ऐसे ऐसे होते हैं ये ग्रो, कैल्प्स। ठीक है, तो फॉर्म्स एंड साइजेस के बेसिस में हमने 4 तरह की एल्गी पढ़ी, यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मैसिव। यूनिसेल्युलर में क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरुलिना। कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड मैसिव में कैल्प्स। ये एज इट इज़ याद करना इनको। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। अब एल्गी में होती है 3 तरह की, 2 तो आपको कॉमनली पता ही है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला आ जाएगा, पहले वेजिटेटिव कर लेंगे। दूसरा एसेक्सुअल reproduction and third one sexual reproduction। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, वैसे तो वो भी काइंड ऑफ एसेक्सुअल ही है, क्योंकि इसमें जो टाइप आएगा वो फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन हम इसको वेजिटेटिव में ही कंसिडर करते हैं। एल्गी के केस में फ्रेगमेंटेशन मतलब बॉडी के कुछ फ्रेगमेंट टूटेगा, अलग होगा बॉडी पार्ट, नया एल्गी वहाँ से बन जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल में होती है स्पोर्स के हेल्प से, स्पोर्स की हेल्प से होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली वो भी कौन से? जू स्पोर हो गए, क्लेमाइडोस्पोर, ये सारे स्पोर्स की हेल्प से होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता है, गैमीट्स होंगे, जो हमने अभी पढ़े भी, आइसोगैमेस हो सकते हैं, एनाइसोगैमेस गैमीट हो सकते हैं, ऊगैमेस गैमीट हो सकता है। गैमीट आपको पता है फ्यूजन के बाद क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा और वो न्यू प्लांट बॉडी बना देगा, है ना। नेक्स्ट फिर हम इसमें देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। आपको ये पता होना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन एल्गी ही करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। मतलब एल्गी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, 50% CO2 की फिक्सेशन एल्गी ही करती है, क्योंकि ये है फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक है ना, फोटोसिंथेसिस ये करती हैं। तो 50% CO2 फिक्सेशन कौन कर रहा है? एल्गी कर रही है। इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज करती हैं पानी में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और आपको पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है।
लगभग नियर अराउंड 70 ऐसी मरीन स्पीशीज़ हैं एल्गी की जो एडिबल हैं, जिनको हम खा सकते हैं, और ये एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। सार्गेसम, पोरफायरा, लैमिनेरिया। सार्गेसम, पोरफायरा, लैमिनेरिया याद कर लो, ये तीनों ही एडिबल हैं और एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सी एडिबल एल्गी है। स्पेस एल्गी भी होती हैं। स्पेस एल्गी का मतलब है जो एस्ट्रोनॉट्स आपके स्पेस में जाते हैं एज अ फूड, वो एल्गी को अपने साथ ले जाते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 क्लोरेला, नंबर 2 स्पाइरुलिना, क्योंकि ये प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट है, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जो स्पेसमैन होते हैं वो अपने साथ इसको ले जाते हैं। किस किस को? क्लोरेला को, स्पाइरुलिना को। ये इनसे हाइड्रोकोलाइड्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोक्लाइड्स। हाइड्रोक्लाइड्स कोलॉइड्स होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, वाटर को अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं। ये मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग, मॉइस्चर रखते हैं चीज़ों में। मान लो हाइड्रोक्लाइड, अगर कोई भी हाइड्रोक्लाइड जैसे एल्जिन हो गया, कैराजीन हो गया, अगार हो गया, ये तीनों क्या है? हाइड्रोक्लाइड्स के एग्जाम्पल है। एल्जिन मिलता है ब्राउन एल्गी से, पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। एल्जिन कहाँ से मिलता है? ब्राउन एल्गी से। कैराजीन मिलता है रेड एल्गी से, और अगार मिलता है जलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। ठीक है, यूज्ड इन कल्चर मीडिया, आइसक्रीम एक्सेट्रा। ये आपने याद रखना है भाई, ये PYQ है आपका। अगार भी पूछा गया है, एल्जिन एंड कैराजीन भी पूछा गया है एग्जाम में, तो इनके सोर्सेज पता होने चाहिए। हैं क्या? ये हाइड्रोकोलाइड्स। अब इनको ऐड किया जाता है कुछ सब्सटेंसेस में, जैसे आइसक्रीम में ऐड कर दिया, आपकी कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, उनमें ऐड कर दिया, ताकि वो क्या रहे? नमी रहे, उनमें मॉइस्चर बना रहे, या जेल लाइक कंसिस्टेंसी अगर हमें किसी चीज़ की चाहिए तो हम हाइड्रोकोलाइड ऐड कर सकते हैं। तो हाइड्रोकोलाइड भी कहाँ से मिल रहे हैं हमें? एल्गी से मिल रहे हैं। तो ये तो रही बात इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। अभी तक हम बेसिक पढ़ रहे हैं एल्गी का भी, और क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गी में आती है एल्गी की क्लासेस। 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं एल्गी की जो आपको पता होनी चाहिए। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तीनों क्लासेस आपको याद होनी चाहिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एल्गी का। 3 क्लासेस हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रीन एल्गी, दूसरी ब्राउन एल्गी, एंड थर्ड वन इज रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी बोला जाता है। ब्राउन एल्गी को फेयोफाइसी बोला जाता है, और रेड एल्गी को रोडोफाइसी। पहले तो ये नाम याद कर लो। याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कर लो याद, क्योंकि ये कई बार रेड एल्गी की जगह आपको रोडोफाइसी लिखा हुआ मिल सकता है, ग्रीन एल्गी की जगह क्लोरोफाइसी लिखा हुआ मिल सकता है ना। तो दोनों नाम पता होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इनके कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स। अब देखो, फोटोसिंथेटिक है, सारे के सारे एल्गी कैसी हैं? फोटोसिंथेटिक है। तो इनमें सब में क्लोरोफिल ए तो होगा ही, सब में होगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सब में होगा। क्लोरोफिल ए कॉमन है सब में। इसके अलावा कौन सा क्लोरोफिल होता है? बी। ग्रीन एल्गी के पास है क्लोरोफिल बी, ब्राउन के पास है क्लोरोफिल सी, और रेड के पास है क्लोरोफिल डी। तो कैसे याद रखोगे? ए कॉमन, फिर बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ए कॉमन है, फिर बी सी डी। तो ये क्लोरोफिल पूछे जाते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक क्लोरोफिल पाया जाता है पर्टिकुलर एल्गी में। तो याद करने की ट्रिक लग गई, पता कैसे करनी है। क्लोरोफिल ए कॉमन, फिर बी सी डी करके याद रख लो, इसी सीक्वेंस में याद करना। इसके अलावा ब्राउन एल्गी के पास फ्यूकोजेंथिन भी होता है, कैरेटिनॉइड्स भी होते हैं, ज़ैंथोफिल पिगमेंट भी होता है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पिगमेंट जो आपके ब्राउन एल्गी के पास है। सिमिलरली रेड एल्गी के पास कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट जो कि रेड कलर देता है इसको, वो होता है आर फाइकोइरिथ्रिन। आर फाइकोइरिथ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। 3 क्लासेस हैं एल्गी की, कौन कौन सी? ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी फेयोफाइसी, रेड एल्गी रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी में कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए बी, ब्राउन में है क्लोरोफिल ए सी, रेड में है क्लोरोफिल ए टी। उसके अलावा एक्स्ट्रा असेसरी पिगमेंट जो इनके पास है,
फ्यूकोजेंथिन कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल ब्राउन के पास और फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी के पास। इतना क्लियर। इसके अलावा ये जो आपकी ग्रीन एल्गी है, इनके पास पायरिनोइड्स भी होते हैं, स्पेशल सेल हैं ये स्टोरेज के लिए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पायरिनोइड किसके पास है, तो ग्रीन एल्गी के पास है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, इनकी जो सेल है ना उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये है पायरिनोइड। पायरिनोइड में स्टार्च और प्रोटीन की स्टोरेज होती है। ये जो आप ग्रेन्यूल देख रहे हो सेंटर में, दिस इज प्रोटीन ग्रेन्यूल और इसके बाहर स्टार्च की कवरिंग है। ये है पायरिनोइड जो कि किस में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में। पायरिनोइड है क्या, स्टोरेज बॉडी है और है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। स्टोरेज बॉडीज इन क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा ब्राउन एल्गी में पाया जाता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट पूछा जा सकता है, होल्ड फास्ट किस में पाया जाता है। होल्ड फास्ट का काम है अटैचमेंट का। मतलब मान लो जो शेडी एरियाज रहते हैं, मेनली हमने अभी बात की मॉइस्ट एरिया, वहाँ पे एल्गी पाई जाती है ना, तो कुछ ब्राउन एल्गी पाई जाएगी वहाँ पे। अब वहाँ पे वो पर्टिकुलर जगह पे कैसे टिकेगी, उसके पास होता है होल्ड फास्ट। क्या होता है, होल्ड फास्ट, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ। सबस्ट्रेटम क्या हो गया, मान लो पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, तो अब उसके साथ जुड़े रहने के लिए वो होल्ड फास्ट सेल उनके पास होता है। किसके यूज होता है, एडहियरिंग लिख लो, एडहियर विद सबस्ट्रेटम। जैसे मेनली अगर हम बात करें स्ट्रक्चर में दिखाऊं आपको, कलर, ठीक है, तो इसके पास होल्ड फास्ट होगा इस तरीके का। ये मान लो होल्ड फास्ट है और ये रहा सबस्ट्रेटम नीचे, तो इसके साथ अटैच होने के लिए होल्ड फास्ट की जरूरत पड़ती है। ये है होल्ड फास्ट। किसी भी चीज़ को एडहियर करने के लिए, चिपकने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए होल्ड फास्ट यूज होता है। और ये किस में प्रेजेंट है, ब्राउन एल्गी में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पायरिनोइड तो आया हुआ है आपके एग्जाम में। तीनों क्लासेस क्लियर। इसके अलावा और भी डिफरेंस है अब इनमें जो आए हैं क्वेश्चन। ये चार्ट एनसीईआरटी का है जो आपको डायरेक्ट याद करना है। सबसे पहले देखो क्लोरोफाइसेई, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए बी, इतना हमने कर लिया। स्टोर्ड फूड, किस फॉर्म में स्टोर होता है इनका फूड, तो मेनली इनका होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर, जैसे मेनली और प्लांट्स में भी होता है ना, स्टार्च के फॉर्म में। इनकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। हमें पता है प्लांट की सेल वॉल में मेन जो इंग्रेडिएंट, मेन जो कंपोनेंट होता है वो सेल्यूलोज ही होता है, इतना तो पता है ना आपको। तो क्लोरोफाइसेई की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है। फ्लैजिला मूवमेंट के लिए, वाटर में रहती हैं, एक्वाटिक है तो मूवमेंट तो करेंगी। फ्लैजिला हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्लोरोफाइसेई के पास होते हैं 2 से 8, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, एपिक्स में प्रेजेंट होंगे सिर्फ। हैबिटेट फ्रेश, ब्रैकिश, सॉल्ट, हर जगह पाए जाएंगे। सेकेंड वन इज फियोफाइसेई, ब्राउन एल्गी जिसको बोलते हैं, क्लोरोफिल एसी, फ्यूकोक्सेंथिन होगा। स्टोर्ड फूड अब इनके पास है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, ये है इंपॉर्टेंट और ये रखना है आपने याद, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एल्जिन भी है। पूछा जा सकता है कौन सी एल्गी है जिनकी सेल वॉल में सेलुलोज और एल्जिन दोनों होते हैं, ब्राउन एल्गी में। इनके पास सिर्फ 2 ही फ्लैजिला हैं जो कि अनइक्वल हैं और लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, सॉल्ट वाटर पाए जाएंगे हर जगह। नंबर 3 रोडोफाइसेई, रेड एल्गी बोलते हैं, क्लोरोफिल एडी एंड फाइकोइरिथ्रिन, इतना हम पढ़ चुके हैं। इनका जो खाना है वो एज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है। ग्रीन एल्गी का स्टार्च के फॉर्म में, ब्राउन एल्गी का मैनिटोल और लेमिनेरिन के फॉर्म में, रेड एल्गी का फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईथर प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों के सेल वॉल में देखो डिफरेंस क्या है, याद रखना पड़ेगा। सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट, इनके पास कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है फ्लैजिला। और ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश एज वेल एज सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर। क्लासिफिकेशन में कोई डाउट किसी को, इतना क्लियर हो गया। हमने एल्गी में क्लासिफिकेशन पढ़ी, अभी इनकी 3 क्लासेस हैं एल्गी की, वो पढ़ी। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपके। अब ये तो आपको डायरेक्ट याद रखने ही पड़ेंगे, जैसे वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, कारा,
क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूडोरिना, ये कौन सी एल्गी है? ये है आपकी ग्रीन एल्गी। ये है ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस, ये हैं आपके ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल। पॉलीसिफोनिया, पॉर्फाइरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ये है रेड एल्गी। रेड एल्गी तो आप पीपी जीजी निमोनिक से भी याद रख सकते हो। ब्राउन एल्गी भी याद रख लो, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस। फिर बाकी जो बचती है उनको ग्रीन समझ लो, 2 ही रखो याद, बाकी हो जाएंगी याद आपको खुद। इसके साथ एल्गी होता है कंप्लीट। अब बताओ मुझे, एल्गी समझ आ गया, जनरल कैरेक्टर से लेकर एग्जाम्पल तक, यहाँ से किया था हमने शुरू। क्लियर है कि फिर से रिपीट करना है कुछ इसमें? जनरल कैरेक्टर क्लियर है? ओके, नीना को समझ आ गया है। फॉर्म्स एंड साइजेस, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एल्गी की क्लासेस एंड लास्ट में एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आता है यहाँ से। और देखो बायो है, मैक्सिमम थ्योरी पढ़ेंगे हम, है ना, सारा थ्योरेटिकल होगा, तो ये सारी थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, और अब तो लेवल भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, एटलीस्ट जो मैं करवा रही हूँ उसमें तो कुछ मत छोड़ना, ठीक है? कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो एल्गी हो गई। अब बात करेंगे हम ब्रायोफाइट्स की। सबसे पहले देखो, प्रिमिटिव प्लांट्स जिनको बोला जाता है उनको एल्गी को बोला जाता है। एल्गी के बाद थोड़े से फीचर एडवांस हुए प्लांट के, और उसके बाद बने ब्रायोफाइट। बने तो नहीं, मतलब उसके बाद आए ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स थोड़े से बड़े हैं साइज में एल्गी से। इनके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये लैंड में भी ग्रो कर सकते हैं, ये वाटर में भी ग्रो करते हैं, और इनको वाटर ज़रूरी है, बिना वाटर के तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए पानी, बिकॉज दे लिव ऑन लैंड बट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दैट्स वाई एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा। एम्फीबियन एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे आपने। क्या होते हैं एम्फीबियन? जो पानी में भी रह रहे हैं, लैंड में भी रह रहे हैं, पर पानी में क्यों जाते हैं वो? फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। तो सेम केस है ब्रायोफाइट्स का भी। तो इसलिए ये शेडी एरिया में रहते हैं, ज़्यादा मॉइस्ट एरिया में, जहाँ पानी इनको नज़दीक हो। एवेस्कुलर होते हैं, अगेन इनके पास भी जाइलम फिलोएम नहीं है। हेलोइड प्लांट बॉडी है, इनके पास भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं है, लेकिन इनके पास एक स्पेशल फीचर, एक्स्ट्रा एडवांस फीचर, एल्गी से ज़्यादा एडवांस फीचर, राइजोइड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इनके पास? राइजोइड्स। और इनको कहा गया है फॉल्स रूट, मतलब रूट की तरह अपीयरेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, मान लो ये एक ब्रायोफाइट है इस तरीके से, ठीक है, क्या है ये? ब्रायोफाइट है आपका, और यहाँ पे है एक पत्थर, ये है रॉक, ये क्या है? ब्रायोफाइट। अब इस पत्थर के साथ इसको चिपकने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो इस तरीके से राइजोइड्स निकलते हैं इनसे। ये राइजोइड्स वही है, एडहियरेंस के लिए हेल्प करते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने के लिए हेल्प करेंगे। तो ये राइजोइड्स रूट लाइक हैं, लेकिन रूट्स नहीं है। ये दिख रहे हैं हमें कि रूट्स की तरह है, पर रूट नहीं है, फॉल्स रूट्स है। इनका काम सिर्फ अटैचमेंट का है एक तरह से। और रूट्स का तो आपको पता है बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट, है ना। तो इनका वो काम नहीं है, इनका सिर्फ एक ही काम है कि इनको चिपकाना है ब्रायोफाइट को किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ। और ये प्लांट सक्सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेयर रॉक सक्सेशन तो पता है ना, किसी भी बेयर लैंड जो होगी उसमें जो न्यू बायोडाइवर्सिटी ग्रो करेगी हमारी, मेनली प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमारे लाइकन वहाँ पे ग्रो करते हैं, पायोनीर कम्युनिटी बनाते हैं, वो पायोनीर होते हैं वो। उसके बाद ब्रायोफाइट आएंगे, टेजिडोफाइट आएंगे, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, सारे प्लांट आएंगे। शुरुआती जो है ये लाइकन, ब्रायोफाइट यही होते हैं ऐसी जगह पे, जैसे बेयर लैंड है कोई बिल्कुल बंजर, या कोई ऐसा जंगल जहाँ पे आग लग के पूरा तहस नहस हो गया, तो सबसे पहले वहाँ पे लाइकन ग्रो करते हैं, लाइकन के बाद ब्रायोफाइट, इस तरीके से फिर सारे प्लांट वहाँ पे आते हैं। तो प्लांट सक्सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब बात करेंगे इनकी रिप्रोडक्शन की।
इनमें भी सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों रहती हैं, तो वो मैं अब डिस्कस नहीं करूंगी कि हाँ सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल, पता है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ आपने रखनी है याद, सेक्स ऑर्गन्स। इनकी सेक्स ऑर्गन्स कैसी होती हैं, दो तरह की होंगी, क्योंकि मेल और फीमेल प्लांट बॉडी होती है इनकी, तो मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथेरिडियम। क्या कहा जाता है, एंथेरिडियम। और ये बनाते हैं एंथीरोजोइड्स। गैमीट, गैमीट है एंथीरोजोइड, एंथीरोजोइड, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, और फिर जो गैमीट बनेगा दैट इज एंथीरोजोइड। कुछ इस तरीके का एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अगर रफ सा मैं ड्रॉ करूँ ना, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा जैसा होता है, ठीक है। और एंथीरोजोइड जो मतलब जैसे ह्यूमन स्पर्म होता है, वैसे ही ब्रायोफाइट में एंथीरोजोइड होता है गैमीट, तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनियम। ये पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइट्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम क्या है, आर्कीगोनियम बोला जाता है। और ये फ्लास्क शेप होता है कुछ इस तरीके से, इसके अंदर होता है फिर एग, हैप्लॉइड, ठीक है। 3 मेजर ग्रुप्स हैं ब्रायोफाइट्स के, 3 मेजर ग्रुप्स, ये भी पता होने चाहिए आपको। नंबर टिकोप्सिडा, सीडा, जिसमें आएंगे लीवरवर्ट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे एंथीरो एन, एंथो एंथो सीरोटोप्सिडा, इसमें आएंगे हॉर्नवर्ट्स। तीसरा आ जाता है ब्रायोप्सिडा, और ये सबसे ज्यादा एडवांस है इन तीनों में देखा जाए, जिसमें आएंगी मॉसेस। तो इन तीनों को हम पढ़ने वाले हैं। हॉर्नवर्ट से इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, हमारा मेन फोकस लीवरवर्ट और मॉसेस पे रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे लीवरवर्ट्स की। इस तरीके के दिखते हैं लीवरवर्ट। अब प्लांट बॉडी कैसी होगी इनकी, बताओ मुझे। प्लांट बॉडी गेमिटोफिटिक होगी या स्पोरोफिटिक होगी, ब्रायोफाइट है तो कैसी होनी चाहिए, जल्दी से आंसर कर दो। लीवरवर्ट्स की प्लांट बॉडी कैसी होनी चाहिए, बताओ। सुना आपने ना अभी, नीना का आंसर आ गया है। बाकी गेमिटोफिटिक होगी, गेमिटोफिटिक यानी कि इसमें गेमिटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। लीवरवर्ट ब्रायोफाइट है, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्लांट तो सारे के सारे हमारे फोटोसिंथेटिक ही रहेंगे, तो वो लिखने की नीड नहीं है। गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी। दूसरा जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड होगा गेमिटोफाइट पे न्यूट्रिशन के लिए। स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गेमिटोफाइट, किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए या नरिशमेंट, कुछ भी कह लो, ठीक है। इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसके नीचे वाली साइड इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे। क्या बोलते हैं उनको, रूट लाइक स्ट्रक्चर को, क्या बोलते हैं, फॉल्स रूट्स। किसे कहते हैं फॉल्स रूट्स, राइजोइड्स। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है राइजोइड्स किसके पास होते हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। बॉडी कैसी होगी इनकी, थैलॉइड। जो जनरल कैरेक्टर हमने पढ़े हैं ना ब्रायोफाइट के, वही आएंगे। थैलॉइड बॉडी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट भाई, तो रिप्रोडक्शन अगेन 3 तरह से, पहली वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव तो सिमिलर रहेगी जैसी हमने एल्गी में पढ़ी, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट या फिर इन ब्रायोफाइट होती है गैमा कप्स के थ्रू। कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ दिख रहे हैं ये विजिबल है आपको, कप लाइक स्ट्रक्चर। ये डायग्राम मैंने इसीलिए लगाई है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, देखो ये कप की तरह दिख रहे होंगे आपको, ये गैमा कप्स हैं, गैमा कप्स हैं ये हेल्प करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हमें पता है, एंथीरोजॉइड एंथीरिडियम, मतलब सेक्स ऑर्गन है इनके पास, तो उन्हीं के थ्रू क्या होगी फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे, राइजोइड्स आपसे पूछा जा सकता है, डोमिनेंट कौन सा फेज है लीवरवर्ट में, ये पूछा जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले तो ये आ जाओ, एसेक्सुअल भी है ना, यहाँ पे एसेक्सुअल का डायग्राम भी बनाया है मैंने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं पहले। हमने अभी बात की, देखो ये जो ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज ब्रायोफाइट। क्या है ये? ब्रायोफाइट। व्हाइट कलर के क्या दिख रहे हैं आपको? ये राइजोइड्स। ये देखो एक ही, ये बाइसेक्सुअल है जिसमें एंथेरिडियम भी है, आर्किगोनियोफोर भी है। एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है और आर्किगोनियोफोर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि गैमा कप्स इनके ऊपर है। अब ये गैमा कप्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो डिटैच हो जाते हैं, इनकी बॉडी से सेपरेट आउट हो जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे, न्यू प्लांट बॉडी बनाएंगे। इस सिंपल सा तरीका रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बस आपको इतना याद रखना है कि गैमा कप के हेल्प से होती है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायग्राम से आई थिंक क्लियर हो रहा होगा लीवर बर्ड का स्ट्रक्चर। ये आपका सबस्ट्रेटम है। अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेम स्ट्रक्चर है, आधा बनाया है, यहाँ पे सिर्फ गैमेटोफाइट का पार्ट बना, सॉरी ब्रायोफाइट का पार्ट ही बनाया है लीवर बर्ड का। नीचे सबस्ट्रेटम या राइजोइड मैंने शो नहीं किया, पर वो भी हैं, वो भी होंगे। ये गैमा कप्स हैं, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, दिस पार्ट क्या है? ये आर्किगोनियोफोर, फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर में इस तरीके से देखो लगा है आपका स्ट्रक्चर, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, जिसमें क्या प्रेजेंट है? एग। और ये एंथीरोजॉइड है, हो सकता है सेम प्लांट पे हो सकता है डिफरेंट प्लांट पे। अब ये वाला जो डायग्राम था एसेक्सुअल में, यहाँ पे तो सेम प्लांट में बताया गया है। हो सकता है ये एंथीरोजॉइड कहीं और से उड़ के आया है। उड़ के तो क्या आएगा? वाटर में आएगा ना, वाटर जरूरी है इनको, तो वाटर के थ्रू एंथीरोजॉइड ट्रेवल किया, कहाँ पे पहुंचा? आर्किगोनियोफोर, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर एग के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनेगा? अब आ जाओ दूसरे स्ट्रक्चर में शो किया है मैंने, यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। यही जाइगोट जब डेवलप होगा तो यहाँ से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होता है। इस स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखो यहाँ नीचे कैसा होता है, इस तरीके का होता है थोड़ा। इसके पास सबसे पहले फुट होगा जो कि उस फ्लास्क में मतलब जिसकी वजह से टिका है वो फ्लास्क में। और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड सीटा। और ये लास्ट में इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या है ये? कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर होती है मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, जो कि बनाएगा फिर स्पोर, और वही स्पोर जर्मिनेट होकर अगेन गैमेटोफाइट बनाएगा, न्यू प्लांट बॉडी बनेगी और साइकिल विल कंटिन्यू। अब मुझे बताओ, ये एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इमेजिन हुई दिमाग में, समझ आया कि कैसे हो रही है प्रोसेस? इतना डिटेल में वैसे आपके लिए नीड नहीं है, ये आपको समझने के लिए सिर्फ। आप बताओ मुझे समझ आया? आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो यही कि सेक्स ऑर्गन कौन कौन है, कैसे हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमा कप्स के थ्रू, कैसे हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फुट सीटा कैप्सूल, ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड बॉडी, ये याद होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर हुआ होगा अच्छे से आपको डायग्राम के साथ, और ज़्यादा अच्छे से हुआ होगा, है ना। चलो इतना हो गया। अब एक पार्ट किया हमने, अभी ये 3 ग्रुप थे ना, हमने लीवर वर्ड पढ़ा, अब हम मॉसिस पढ़ेंगे। मॉसिस हैं सबसे ज़्यादा एडवांस ब्रायोफाइट में, सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर इन्हीं के पास है। अगर मॉसिस की बात करें हम, ब्रायोप्सीडा, इनके पास ये सबसे ज़्यादा एडवांस है, मोर एडवांस देन अदर्स, मोर एडवांस। कुछ इस तरीके की दिखती है, डायग्राम भी देख सकते हो आप, इमेज।
अब इनमें से इससे जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो आता है इसके गैमीटोफाइट से। बाकी चीजें तो सेम ही रहेंगी थोड़ी बहुत, जो डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। है तो ब्रायोफाइट ही ना, तो कुछ चीजें तो सेम ही रहेंगी। गैमीटोफाइट इसका अलग होता है। कैसा होता है इसका गैमीटोफाइट, देख लो। 2 स्टेजेस होती हैं। अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ना एल्गी में पढ़ा देखो, ना ही हमने लीवरवर्ट ना ही हॉर्नवर्ट में कुछ ऐसा पढ़ा है। लेकिन मॉस क्योंकि एडवांस है, अब उनमें जो एडवांस फीचर है वो यही है कि इसका गैमीटोफाइट 2 तरह का है। नंबर 1, पहला स्टेज है प्रोटोनीमा, दूसरा लीफी बड स्टेज। ये जो प्रोटोनीमा है ये होता है बिलो सॉइल, बिलो सॉइल, और ये डायरेक्टली स्पोर से निकला होता है। कहाँ से निकला है, स्पोर से निकला है, डायरेक्टली स्पोर से बना है आपका प्रोटोनीमा। ये बिलो सॉइल है तो थोड़ा रूट लाइक होगा, मतलब क्रीपिंग स्ट्रक्चर होगा इसका, क्रीपिंग होगा ये, और ग्रीन कलर का है। लेकिन ये किस कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। लीफी बड स्टेज की बात करें, लीफ इसीलिए बोला गया है क्योंकि अबव सॉइल है। ये कहाँ है आपका, अबव सॉइल है। ये कहाँ से डेवलप हुआ है, लेटरल बड से, डेवलप फ्रॉम लेटरल बड। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीफी बड स्टेज कहाँ से डेवलप हुई है, लेटरल बड ऑफ प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा भी 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो लेटरल बड ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा से ये ग्रो किया है, डेवलप किया है, ठीक है। और इसके पास राइजोइड्स होंगे। अब राइजोइड्स का फंक्शन भी आपको पता है क्या है ना, अटैचमेंट टू दी सबस्ट्रेटम या सॉइल। यहाँ पे सॉइल में है तो सॉइल के पास साथ अटैचमेंट के लिए। तो 2 स्टेज हैं गैमीटोफाइट की, प्रोटोनीमा एंड लीफी बड स्टेज। अब ये देखो डायग्राम, यहाँ से होगा ज़्यादा क्लियर, समझो इस डायग्राम को। डायग्राम ज़्यादा बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट होती है, पता है आपको, चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। वैसे तो डायग्राम आपको टेट में आनी नहीं है, लेकिन समझने के लिए, याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सॉइल, ठीक है। सॉइल के नीचे कौन सी स्टेज है, प्रोटोनीमा। ये है लेटरल सेकेंडरी बड, जहाँ से लीफी बड गैमीटोफाइट का जो सेकंड टाइप है वो ग्रो करेगा। ये है लीफी, देखो लीफ की तरह स्ट्रक्चर निकला है ना। और इसी के ऊपर फिर आपके स्पोरोफाइट ग्रो करेंगे, आर्किगोनियम, एंथरीडियम, इसी के ऊपर ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल देख लो मॉसिस के, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया। ये आपका प्राइमरी प्रोटोनीमा है, ये जो ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है। और ये जो आपके ऊपर को ब्रांचेस निकल रही है ना, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा है। और यहीं से फिर लेटरल बड होता है, वहीं से आपका लीफी बड जो है गैमीटोफाइट वो डेवलप होगा। उसी के ऊपर से फिर स्पोरोफाइट निकलेगा, क्योंकि सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगी वहाँ पे। तो ये मॉस का स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल भी बता दिया। अब आ जाओ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। सबसे पहली इंपॉर्टेंस, पीट। पीट मिलता है हमें, किससे मिलता है लेकिन, स्फेगनम से। इसको पीट मॉस भी बोलते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फेगनम। क्या यूज है इसका, एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं पीट को, एज अ पैकेजिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, फॉर ट्रांसशिपमेंट ड्यू टू हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। चीज़ों को बचा के रखता है ये पीट, ट्रांसशिपमेंट में यूज होता है ये एज अ पैकेजिंग मटेरियल, और एज अ फ्यूल भी इसको यूज करते हैं। पायोनियर स्पीशीज अभी मैंने आपको बताया, मॉसिस, लाइकन, ये सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं, सबसे पहले कॉलोनी बनाएंगे और शुरुआत करेंगे मतलब वेजिटेशन की। वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे आने हैं सबसे पहले यही लगते हैं, उसके बाद बाकी आएंगे। मॉसिस, लाइकन कॉलोनाइज रॉक्स एंड फॉर्म सॉइल मैट्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अच्छा हाँ, सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करते हैं भैया, क्योंकि सॉइल को होल्ड करके रखेंगे ना, उसी के साथ तो अटैच है। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपने याद रखनी है। इसी के साथ आपका ब्रायोफाइट भी होता है कंप्लीट। टेरिडोफाइट कल की क्लास में करेंगे, जिम्नोस्पर्म भी कल की क्लास में करेंगे, अभी करेंगे हम एमसीक्यूज। अब मुझे ये बता दो, ब्रायोफाइट क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई डाउट? ये सारे पॉइंट याद करने हैं, नोट्स तो आपको मिल जाएंगे फॉर्म में, तो वहाँ से फिर अच्छे से रिवाइज भी कर लेना। बताओ, करें एमसीक्यू फिर? ओके, देखो डाउट कहीं भी होगा अभी भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी भी हमारी क्लास लगी हुई है। फिर भी कोई डाउट रहेगा बाद में भी पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। चलो आंसर करना, ठीक है, जो आंसर आते हैं उनके आंसर कर देना। पहला, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन,
ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड वाज गिवन बाय, ये तो प्रीवियस चैप्टर का ही क्वेश्चन है वैसे, बेंथम एंड हुकर, कार्ल्स लीनियस, एंगलर प्रेंटल, एरिस्टोटल। आराम से क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका। डी ऑप्शन आया है आंसर। देखो यहाँ पे एरिस्टोटल का भी नाम है और कार्ल्स लीनियस का भी नाम है, क्या आंसर करोगे आप? यहाँ पे आपको कार्ल्स लीनियस करना पड़ेगा, ठीक है, कार्ल्स लीनियस होगा इसका करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल वैसे एरिस्टोटल ने भी किया है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस हम यहाँ पे कार्ल्स लीनियस को देंगे। अगर ऐसे दोनों मिल जाए आपको तो आप कार्ल्स लीनियस पे ही जाना, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली अगर हम कहें इसमें किंगडम सिस्टम की बात आएगी ज़्यादा। फिर अगर यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला होता देन आप एरिस्टोटल कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ दोनों ऑप्शन है तो आप कार्ल्स लीनियस पे जाना। क्या दिया है इन्होंने? टू किंगडम सिस्टम। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आर बेस्ड ऑन। फाइलोजेनी का मतलब मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट क्लास में, क्या होता है? फ्लोरल कैरेक्टर ओनली, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही जवाब है आपका, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर जो क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शोज अ कॉलोनियल फॉर्म? कॉलोनीज में कौन सी एल्गी रहती है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, क्लाइडोमोनस। यस, बिल्कुल सही जवाब है, वॉल्वॉक्स लिखवाया भी है मैंने, है ना, साइज एंड फॉर्म्स वाला जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा था एल्गी का। फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट विद अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज कॉल्ड। अच्छा हाँ, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया ना, चलो आंसर तो आपने बिल्कुल ठीक कर दिया, ऊगैमिस। उसमें एक और चीज ऐड कर देना कि फीमेल तो लार्ज है लेकिन वो नॉन मोटाइल भी है साथ में, यहाँ पे लिखा है देखो, क्वेश्चन में बताना भूल गई मैं आपको। तो नॉन मोटाइल है और जो मेल है वो मोटाइल होता है, स्मॉलर होता है लेकिन मोटाइल होता है, और ऊगैमिस बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है हाइड्रोकोलॉइड एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, वेयर एज कैराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कौन सी एल्गी से ऑब्टेन होता है? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, गोल्डन एल्गी। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं हाइड्रोकोलाइट्स, और ये जो कैराजीन है ये रेड एल्गी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल इन ग्रीन एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज व्हाइल द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ। अच्छा, ग्रीन एल्गी में हमने सिर्फ एक ही पढ़ा सेलुलोज होता है, लेकिन सेलुलोज के अलावा एक और चीज प्रेजेंट होती है, तो और वो है आपका पेक्टोज, सेलुलोपेक्टोज लेयर होती है उनकी, ठीक है, याद रखना पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है। यहीं अगर आपको रेड एल्गी पूछ लेते और दूसरा सब्सटेंस पूछते तब आप एल्जिन आंसर करते हैं ना, तो पेक्टिन भी याद रखना, पेक्टिन पेक्टोज कुछ भी कह लो, ठीक है, एक ही बात है। Pyrenoids are storage bodies located in the chloroplast of green algae that contain protein beside starch, starch only, lipid droplet only, glycogen। क्या होता है पायरेनोइड्स में? बिल्कुल सही आंसर है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, कुछ इस तरीके का मैंने आपको बताया था पायरेनोइड का स्ट्रक्चर। मेजर पिगमेंट फाउंड इन फेओफाइसी ब्राउन एल्गी आर, बताओ ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजेंथिन, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है फ्लोरिडियन स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन रोडोफाइसी विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ये नया है, मैंने वहां नहीं बताया, तो अब इसको एमसीक्यू में याद कर लेना, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन भी याद रखना इसको, ठीक है, स्ट्रक्चर है सिमिलर बस। विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज नोन एज अम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन काफी बार टैट में पूछा गया है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, किसको कहा जाता है? यस, ब्रायोफाइट को। एल्गी द प्रिमिटिव वन है, टेरिडोफाइट रेप्टाइल या स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, और जिम्नोस्पर्म मैंने आपको बताया था इनके पास नेकेड सीड्स होते हैं। इन ब्रायोफाइट फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप्ड एंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को? यस, सही आंसर है आपका आर्किगोनियम।
नेक्स्ट है कमर्शियल प्रोडक्ट पीट यूज्ड एज फ्यूल एंड पैकेजिंग मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे मिलता है पीट? पीट मॉस भी बोलते हैं उसको, स्पैग्नम है ना, पीट मॉस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल इन लिवरवर्ट आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? प्रोटोनीमा, गैमे, स्पोर, राइजोइड्स। यस, इट इज कॉल्ड गैमे। द प्रीडोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस थी मॉस की लाइफ साइकिल में? गेमिटोफिटिक, ऑप्शन बी प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेल्युलर एल्गी आर रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर? यस, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देते हैं ये बताओ, क्या बनाते हैं, क्या मिलता है हमें इनसे, क्या मिलता है? बताया है मैंने क्लास में, है याद? इंपॉर्टेंट है, PYQ है आपका, क्योंकि तब मेरे को याद आया यहाँ पे। क्या मिलता है हमें इनसे बताओ? नहीं याद? अगार, यस, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो 15 MCQ हमने कर लिए, आधा चैप्टर हो गया आपका, आधा हम कल करेंगे और कंप्लीट चैप्टर के फिर MCQs भी हम कल ही करेंगे। इन MCQs को बार बार पढ़ना, क्योंकि PYQ के ऊपर बेस्ड होते हैं, कुछ इनमें PYQs ही होते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना अच्छे से PDF से। चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।